बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है दान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, इसराइल का नया वज़ीर-ए-आज़म जब जैसे भी मुझे अपॉइंट किया जाएगा इन फ्यूचर, तो मैं कतर को अपना दुश्मन मुल्क करार दूंगा। अभी तक तो कतर के और इसराइल के ताल्लुकात काफी बेहतर थे और कतर की हिफाजत के लिए कई हथियार भी प्रोवाइड किए थे इसराइल ने, और दुबई को भी प्रोवाइड किए थे, और कहीं अंदर खाते खबरें सामने आई थी कि सऊदी अरब को भी प्रोवाइड किया गया आयरन डोम निज़ाम जो है इसराइल का, वो प्रोवाइड किया गया। लेकिन अब ये अचानक कतर को भी इस जंग में घसीटा जा रहा है और इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि कतर जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। क्या कतर, बहरीन, कुवैत जैसे मुल्क भी इस जंग में शामिल होने वाले हैं? क्योंकि इनका जिक्र पहले सुनने को नहीं मिलता था, आजकल डेली खबरों में इनका भी जिक्र किया जा रहा है। क्या देखते हैं इस पर? क्या मुझे तो लगता है कि पूरा मिडिल ईस्ट ही मिलने वाला है। एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का दूसरा रहेगा। दोनों दोनों जो ममालिक हैं, ईरान और इसराइल, इनके साथ साथ बहुत सारे ममालिक जुड़ने वाले हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगस्त ऑनवर्ड जैसे इंटेंसिटी आपको मजीद बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि जो एक गैप था, या जिसको कहा जाए कि थोड़ा सा एक खामोशी का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, वो अब खत्म। तो बहुत सारे ममालिक ऐड ऑन होते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब से अभी आपने कहा कि जो खामोशी का सिलसिला जो है वो खत्म होता आपको दिखाई दे रहा है। आज हम्म। इंडिया के जो दिफाई मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया। राजनाथ सिंह उनका नाम है। उन्होंने बड़ा इश्तिहाल अंगेज बयान दिया जिस पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखा गया तो वो हम आंख निकाल लेंगे। पर वो जो एक खामोशी थी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, वो बड़े दिनों से हम देख रहे थे कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई बयानात का तबादला भी नहीं हो रहा है, ना ही बॉर्डर पे कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है। सिर्फ एक जहाज ही उनका वहां से गुजरा था, जिसके बाद ISPR का बयान भी आया था। लेकिन अब डिफेंस मिनिस्टर दोनों आमने सामने आ गए हैं। क्या ये सिर्फ आवाम की तवज्जो महंगाई से, दूसरे मसाइल से हटाने के लिए है, या फिर वाकई इंडिया पाकिस्तान भी दोबारा से किसी नई जंग की तरफ जाते आपको दिखाई देते मुझे नहीं लगता ये सिर्फ बातें ही हैं। कोई मेजर एक्टिविटी इन दोनों ममालिक के अंदर नहीं नजर आती। 2027 में हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हालात चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। थोड़ी बहुत बातें कभी इस मुल्क से कभी उस मुल्क से, कोई मेजर स्ट्राइक्स नजर नहीं आ रही इन दोनों के बीच। तो 2027 में डेफिनेटली होंगे। मलिक साहब, आपने एक और जिक्र किया था। आपने कहा था कि 15 जुलाई के बाद सैलाब, तूफान, आंधी, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। अब दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से 15 बस्तियां दरियाब आ चुकी हैं और कई दर्जन लोग जो हैं वो गायब हैं। कई लोग जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं, पानी में बह गए हैं। उनको निकाला जा रहा है, उनकी लाशों वगैरह को। बड़ा खौफनाक वाकया आज ही की तारीख में पेश आया है। सर, ये सिलसिला स्टार्ट हो गया है 27 जुलाई को ही क्यों हुआ है? 27 जुलाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस हवाले से जो कहने वाले नाज़रीन को बताइए। देखिए, 27 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड होना था, वो हो गया है। अब चीजों में कॉन्फ्लिक्ट आपको और भी ज्यादा नजर आएगा। इसमें कोई दो दो राय नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा। मुझे तो ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, स्पेशली पानी से रिलेटेड। मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, पानी से रिलेटेड बहुत ज्यादा मसाइल आपके सामने आने वाले हैं। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और आपने बताया था कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है वो 27 जुलाई को। 27 जुलाई आपने बताया था कि अच्छा दिन नहीं है, ये दिन उन्होंने सही सिलेक्ट नहीं। सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान में, और प्रोटेस्ट का भी आपने बताया था। 27 जुलाई के बाद क्या सिचुएशन होने वाली है? कौन सी पार्टी जीत सकती है? क्या देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो मुझे जो लग रहा है वो इस वक्त यही लग रहा है कि 27 जुलाई को, जो मैंने पहले से बताया था कि हंगामे हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता इलेक्शन प्रॉपरली हो, या इलेक्शन हो भी जाए तो उनका रिजल्ट मुझे डिले नजर आ। तो ये चीज मैंने आपको बहुत पहले से बताई हुई थी, कोई नई बात नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शिद्दत वाले जो है मुजाहरे या एहतजाज आपके सामने आएंगे, क्योंकि अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है। वो अपनी पोजीशन वापस बैक साइड पे स्टार्ट करेगा। तो
टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन दिन ब दिन जो है मामलात अच्छाई की तरफ नहीं, अनफॉर्चुनेटली अगस्त के 15 से पहले मामलात मजीद खराब होते हुए नजर आएंगे। ये भी पॉसिबल है कि इसी दौरान में कि जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वहां से कोई नए आपको तोहफे मिलना शुरू हो जाए। तो बहुत सारी चीजें सब कॉन्फ्लिक्ट में चल रही हैं, लेट्स सी क्या होता है। यूक्रेन भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही थी उसमें बाकायदा शामिल हो गया है। यूक्रेन की तरफ से ईरान के एक तजारती जहाज को निशाना बनाया गया है और ईरान ने ऑफिशियली, ईरान की फौज ने बयान दिया है कि अगर यूक्रेन ने ये हमले जारी रखे तो हम इसका सख्त जवाब देंगे। सर, एक और मुल्क इस जंग में शामिल हो गया बाकायदा, और उसके जो सदर हैं जेलेंस्की, उन्होंने भी कह दिया हाँ जी हम शामिल हो गए हैं इस जंग में। उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है यूक्रेन के सदर ने कि ईरान ने हथियार प्रोवाइड किए रशिया को। तो ये उन्होंने बताया कि ये हमारे खिलाफ बगावत है, हमारे खिलाफ जंग है, तो इसी वजह से हम ईरान के जितने तजारती जहाज हैं उनको निशाना बनाएंगे। सर, एक नया मुल्क जंग में शामिल हुआ है, क्या ये सिर्फ आर्जी तौर पर शामिल हुआ है या फिर ये एक लंबी जंग का जो सफर है जिसमें ईरान और अमेरिका काफी अरसे से चल रहे हैं, अब यूक्रेन भी शामिल होने वाला, क्या देखते हैं इस हवाले से? लेकिन आनंद साहब मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जो है अब अकेला नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि अब जो जंग होने वाली है उसमें डेफिनेटली एक नहीं, दो ममालिक नहीं, बल्कि हर दोनों साइड पे दो दो ममालिक आपको एक्स्ट्रा नजर आने वाला है। और वही हुआ, अभी वो ईरान के खिलाफ आ गया, तो हो सकता है ईरान के साथ भी बहुत जल्दी कोई क्लियरली अनाउंस कर देंगे हम ईरान के साथ हैं। और जहां तक आने वाले दिनों का हिसाब रहा, यहाँ से दिन बहुत मुश्किल शुरू हुए हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज की इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर ये जाते हैं फॉर एग्जांपल और ईरान अकेला हो जाए, ये नजर नहीं आता। ओके बड़े साहब। अच्छा बड़े साहब, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है बकायदा। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम सख्त तरीन हमला करने वाले हैं ईरान पे। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकी फौज के सरबराह हैं उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ बड़े हमले दोबारा करना मुमकिन तो है, मगर इससे हमारे असले के जखायर जो ऑलरेडी बहुत कम है उसमें मजीद कमी आ जाएगी। यानी कि सर, अमरीकी फौज भी ये जानती है और अमेरिका भी जानता है, अमरीकी इमाम भी जानते हैं कि ये जंग कितनी महंगी पड़ रही है उन्हें, और उनके जो जखायर हैं वो भी आसा आसा कम हो रहे हैं। तो आपको क्या दिखता है कि अमेरिका अपने आप को इस जंग से आसानी से बाहर निकाल लेगा या फिर अभी मजीद जंग हमें देखने को मिलेगी? जहां तक मुझे लगता है कि अभी ये कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन दूसरे ममालिक अब ज्यादा फोकस में नजर आएंगे कंपेयर टू अमेरिका के, क्योंकि जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसका एंड तो होगा लेकिन अच्छा एंड नहीं होगा। और अभी इसमें टाइम भी है। मैंने जैसे कहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है आपको अभी डिस्टर्ब नजर आएगा टिल दिसंबर। तो ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि दिसंबर के बाद ही कुछ बेहतरी हुई तो होगी, फिलहाल तो मुश्किल नजर आता है। बहुत शुक्रिया अमरी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन और मालूमात हमारे साथ शेयर की। नादरीन आपका भी शुक्रिया है, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, अपनी सवाल जरूर प्रोग्राम में ऐड किया करें, कमेंट्स में बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।